आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है अभिप्रेरणा या उसका दूसरा नाम है उत्प्रेरणा यानी मोटिवेशन। अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द का जन्म लैटिन भाषा के मोवेर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना या क्रियाशील बनाना किसी को। अब प्रकृति या विशेषता। अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया मानी जाती है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, गतिशील और जटिल प्रक्रिया भी मानी जाती है। अभिप्रेरणा एक निश्चित विधि और अभिप्रेरणा एक मनोवैज्ञानिक, ये बातें कहने वाले हैं प्रोफेसर मैकफॉर्लैंड ने। इन्हें अभिप्रेरणा को मनोवैज्ञानिक माना है। अभिप्रेरणा आंतरिक अनुभूति है, प्रणालीबद्ध प्रक्रिया है, आवश्यकता संतुष्टि की प्रक्रिया है, ऊर्जावान प्रक्रिया है, सकारात्मक और नकारात्मक भी होती है, कुछ करने के लिए कुछ न करने के लिए। संपूर्ण व्यक्ति को अभिप्रेरित करती है, निराश व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं किए जा सकते। अभिप्रेरणा के साधन वित्तीय और गैर वित्तीय हो सकते हैं। अभिप्रेरणा मानवीय संतुष्टि परिणाम व्यक्तियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करती है। अभिप्रेरणा गतिशील और चुनौतीपूर्ण कार्य को सही करती है, प्रबंध के सफलता का कारण और परिणाम भी प्राप्त करती है। अभिप्रेरणा एवं मनोबल एक नहीं है, दोनों अलग अलग है अभी। अब अभिप्रेरणा आवश्यकता और महत्व, मतलब अभिप्रेरणा अगर हम किसी को प्रेरित करते हैं इससे क्या फायदा होगा हमें, लाभ कौन सा हो रहा है अभी। तो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है, कार्य के प्रति लगन पैदा करने में सहायक है। अभिप्रेरणा कर्मचारियों की आवश्यकता की संतुष्टि करने में सहायक है, मनोबल बढ़ाती है कर्मचारियों का सहयोग करने में सहायक है। मानवीय साधनों का सदुपयोग होता है, अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण होता है, मानवीय संबंधों का भी निर्माण होता है, अनुकूल कार्य वातावरण का निर्माण होता है, मानसिक शांति मिलती है, कार्य कुशलता और उत्पादकता में भी क्या होती है, वृद्धि। प्रबंध विकास में सहायक है। कर्मचारी आवर्तन और अनुपस्थिति में क्या होती है, कमी होती है अभी, अगर कर्मचारी अभिप्रेरित हो जाए। परिवर्तनों में भी सुविधा होती है, संस्था की ख्याति में भी क्या होती है, वृद्धि। अभिप्रेरणा की विचारधारा, अब्राहम मास्लो की आवश्यकता अनुक्रम की विचारधारा है अभी, पहली विचारधारा जो है। तो इस अब्राहम मास्लो ने 5 प्रकार की धारणाएं दी है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ये 2 तो है, ये तो है निम्न स्तरीय और ये है उच्च स्तरीय। निम्न स्तरीय में शारीरिक सुरक्षा, तो पहली आवश्यकता होती है शारीरिक, दूसरी होती है ये पूरी हो जाए तो सुरक्षा के बाद सामाजिक के बाद अहंकारी, फिर आत्म विकास की आवश्यकता, ये नंबर वाइज चलती है अभी। उसके बाद अगला जो हमारा शास्त्रीय वो है अभिप्रेरणा में फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग की द्विव घटक आरोग्य विचारधारा। तो आरोग्य एवं अनुरक्षण या पोषक तत्व है, पहली अवधारणा है कौन सी अभी, आरोग्य या अनुरक्षण पोषक तत्व है। दूसरी है अभिप्रेरक या संतोषदायी तत्व है। तो आरोग्य या अनुरक्षक पोषक तत्व में संस्था की नीतियाँ, संस्था का प्रशासन, कार्य दशाएँ, कार्य सुरक्षा, वेतन अनुषंगी, यानी पहली जो विचारधारा ये तो मान के चलती है कि कोई ऐसी धारणा जिससे कर्मचारी असंतुष्ट होता है, वो तो है 1 नंबर में, और 2 नंबर में जिससे कर्मचारी संतुष्ट होता है। तो असंतुष्ट किसी हो गया, संस्था की नीतियाँ से असंतुष्ट हो जाएगी, संस्था का प्रशासन हो, कार्य दशा हो, कार्य की सुरक्षा हो, वेतन से अनुषंगी लाभ हो, पर्यवेक्षण की किस्म हो, अधिकारी सहकर्मियों तथा अधीनस्थों में पारस्परिक संबंध भी होता है। अभिप्रेरक या संतोषदायी तत्व में उपलब्धि है, मान्यता, सम्मान हो गया, विकास हो गया, उत्तरदायित्व हो गया, व्यक्तिगत उन्नति के अवसर और कार्य प्रवृत्ति। प्रोफेसर डगलस मैकग्रेगर की एक्स तथा वाई विचारधारा, इनकी पुस्तक ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज में विचारधारा तो है एक्स और वाई। एक्स मानवीय प्रकृति एवं व्यवहार का निराशावादी और नकारात्मक रूप है। निम्न मान्यताएं, व्यक्ति स्वभाव से आलसी होता है, काम को टालना चाहता है, प्रताड़ित करना, भय दिखाना, दंड देना नियंत्रित किया जा सकता है, व्यक्ति में आकांक्षा या अभिलाषा की कमी पाई जाती है, वह जिम्मेदारी से बचना चाहता है, महत्वाकांक्षी नहीं होता है भी, और कार्य सुरक्षा और रोजगार की गारंटी और परिवर्तन का ये हमेशा विरोध करता है, भड़काने या उत्तेजित जैसे नकारात्मक सज, ये तो अंतर हो गया। उसके बाद है सकारात्मक और आशावादी रूप माना जाता है वाई विचारधारा। निम्न मान्यता है, व्यक्ति काम को नापसंद नहीं करता है, काम चोर नहीं होता है, कर्मचारी कार्य के लिए प्रतिबद्ध होता है, स्वयं अपना निर्देश और नियंत्रण करता है, कार्य के लिए प्रतिबद्ध होने के कारण उन्हें पुरस्कार भी मिलता है। यानी ये तो होते हैं आलसी, और ये होते हैं आलसी नहीं होते हैं, स्वभाव से क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, उन्हें कार्य के लिए प्रतिबद्ध होने के कारण पुरस्कार भी मिलता है। व्यक्ति को उच्च स्तरीय आवश्यकता अर्थात सामाजिक स्वाभिमान और आत्मविश्वास विकास की आवश्यकता से विपरीत होता है। कल्पना शक्ति और सृजनशील व्यक्ति होते हैं, बौद्धिक क्षमता का अधिक उपयोग करते हैं। अब इसमें अंतर है दोनों में, ये नकारात्मक ये सकारात्मक।
ये सर्जनशील नहीं है, ये सर्जनशीलता है। निम्न स्तर की आवश्यकता एम उच्च की है। निर्कुंस है, प्रजातांत्रिक है। वित्तीय प्रेरणाएं गैर वित्तीय, परंपरागत है, पुरानी विचार या नवीन है। एम अशिक्षित या चातुर्यहीन हुआ, एम शिक्षित या कौशलयुक्त व्यक्ति हुआ। और अगली जी आपने लाना है बा विचारधारा है अभिप्रेरणा की, विलियम जी ओची की जड़ विचारधारा, एक पुस्तक है भैया। जड़ विचारधारा एक व्यापक प्रबंध की विचारधारा है जो कुछ अमेरिकी एवं जापानी कंपनियों के प्रबंध व्यवहार के अध्ययन और विश्लेषण के बाद जड़ विचारधारा प्रतिपादित हुई। विशेषताएं: संस्था कर्मचारियों के बीच घनिष्ठ संबंधों की स्थापना, आजीवन सेवा योजना, छंटनी व जबरन छुट्टी नहीं होती, वित्तीय और गैर वित्तीय प्रेरणा होती है, लंबवत पदोन्नति के स्थान पर समांतर पदोन्नति, जीविका और जीवन वृत्ति की योजना, कर्मचारियों की सहभागिता हो, अनौपचारिक व एकीकृत संगठन हो, मानवीय संसाधन का विकास हो, ये जड़ विचारधारा, अनौपचारिक नियंत्रण हो और पारस्परिक विश्वास हो, मूल्यांकन हो, प्रशिक्षण हो, उत्तरदायित्व हो, जीवनवृत्ति पथ हो और मानवता पर ध्यान हो। अब अभिप्रेरणा के जो अन्य सिद्धांत हैं, जैसे सुरक्षा की भावना है, उपलब्धि से अवगत कराता है, प्रशंसा करनी चाहिए, आत्मीयता का भाव उत्पन्न करना चाहिए प्रेरणा में, उन्नति और विकास के अवसर देने चाहिए, कुशल नेतृत्व करना चाहिए, मानवीय व्यवहार करना चाहिए, धार्मिक, नैतिक और सामाजिक विचारों का स्वागत करना चाहिए, सुझावों पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए, नीति निर्धारण में पर्याप्त सहभागिता होनी चाहिए, समूह भावना हो, कर्मचारियों को निराश नहीं होने दें, व्यक्तिगत अस्तित्व स्वीकार करें, आंतरिक दबी शक्ति का विकास करें। अभिप्रेरणा की जो प्रक्रिया है, प्रोफेसर कीथ डेविस ने 6 स्तर बताया अभी। उद्देश्य को निर्धारण करोगे, कर्मचारियों की भावनाओं का अध्ययन करो, संप्रेषण की सूचना दो, हित संयोजन करनो है, सहायक दशा उपलब्ध है, समूह भावना है या अनुवर्तन, यानी लास्ट में कोई तुलना कर दी। बिंग बात गया माँ अभिप्रेरणा में वर्गीकरण करो सकारात्मक और नकारात्मक अभिप्रेरणा के तौर पर। तो सकारात्मक को वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लाभ या पुरस्कार की संभावना से दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। धनात्मक कह दो, उसे अनुकूल कह दो। विधि या किसी एक कार्य के लिए सुझाव देना, प्रशंसा करना सकारात्मक है। सूचना देना, व्यक्तियों में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेना, प्रतियोगिता आयोजित करना, गौरव प्रदान करना, अधिकारों का प्रत्यायोजन करना, अधिक वेतन प्रदान करना। नकारात्मक अभिप्रेरणा देने के लिए भय और दंड को सहारा लेवा। परंपरावादी विचारधारा के प्रवर्तक है। अल्पकालीय दीर्घकाल में नकारात्मक अभिप्रेरणा उत्पादकता को कम करती है। दूसरी जगह है बाह्य और आंतरिक। बाह्य अभिप्रेरणा जो कार्य के अतिरिक्त स्रोतों से प्राप्त होती है। अभिप्रेरणाएं कार्य के समय उत्पन्न नहीं होती है, इनका लाभ कार्य के उपरांत ही प्राप्त होता है। जी हाँ, ज़्यादा वेतन, सीमांत लाभ, सेवानिवृत्ति योजना, जीवन बीमा, विश्राम हो समय, छुट्टी। हजबर्ग ने स्वास्थ्य तत्व और जीवन रक्षक तत्व नाम दिया था। आंतरिक जी की प्रेरणा बनी जो कार्य के दौरान उत्पन्न होती है। ये तत्व मनुष्य की सामाजिक और अहंकारी आवश्यकता को पूरा करते हैं और ये अमौद्रिक सम्मान, उत्तरदायित्व, मान्यता, शक्ति, हिस्सेदारी माने भी। वित्तीय और अवित्तीय प्रेरणा। वित्तीय प्रेरणा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा से संबंधित होती है, यह मजदूरी, वेतन, बोनस, लाभ व विभाजन, सेवानिवृत्ति लाभ, छुट्टी को वेतन, जीवन बीमा, निःशुल्क चिकित्सा सेवा, ऐसा पीसा की बात है। तो वह है वित्तीय अभिप्रेरणा। अवित्तीय यह अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक धारणा है जो मनुष्य की आंतरिक भावना को संतुष्टि प्रदान करती है। जब इनकी प्रशंसा करते हो, बिना हिस्सेदारी दो, बिना सेवा सुरक्षा करते हो, बिना निर्णय जगह वह स्वतंत्र करते हो। अब अभिप्रेरणा के साधन एवं तकनीक। वित्तीय तकनीक में माने उच्च वेतन व बोनस व लाभ व सीमांत आय व भी। अवित्तीय तकनीक में माने जावे कि सुरक्षा होगी, कार्य में परिवर्तन होगा, कार्य विस्तार होगा, पीछा कौन देना बस, कार्य संवर्धन होगा, प्रशंसा करते हो, प्रतियोगिता होगा, आयोजन होगी, हिस्सेदारी की, कार्य संतुष्टि होगी, निष्पादन भावना, उत्तरदायित्व सहयोग। एक अच्छी अभिप्रेरणा प्रणाली और व्यवस्था के आवश्यक तत्व किया हुआ भी। एक तो व्यापक हुआ है, पर्याप्त मानी जाए, उत्पादक हुआ है, लोचशील भी हुआ है, सरल हुआ है, निरंतर बनी रहे भी, वैज्ञानिक हुआ, पूर्णतः प्रतिस्पर्धी हुआ, मितव्ययी भी हुआ, न्यायपूर्ण हुआ, स्थायी प्रक्रिया मानी जाए, लक्ष्यों की विचारधारा हुआ, प्रयासों से संबंधित हुआ, उद्देश्यों के अनुरूप मानी जाए, परमात्मा पर आधारित हुआ, सारगर्भित हुआ, निश्चित सिद्धांत हुआ, प्रतिष्ठा की वृद्धि मानी जाए, आवश्यकता की संतुष्टि हुआ और वातावरण की आवश्यकता।